ऋतिक ऋतिक ऋतिक। मैंने राकेश रोशन के डैडी को बोला, बोले यार तू खुश हो जाता, मुंह क्यों लटका के बैठा हुआ है? बेटे को इतना रिस्पांस मिल रहा है, इतना प्यार कर रहे लोग, तो मुंह क्यों? अरे नहीं यार, इसका प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे यार बचपन से यार उसको लीवर पे साला सूजन है और हो गया था गले पे। अब मैंने उसका बहुत इलाज किया। जो माने आंभ विषय पचारिले नहीं से मानंको द्वारा आंभे अन्वेषित हेउअछु। जो माने आंभर अन्वेषण कले नहीं से माने आंभ को प्राप्त हेउअछंती। जो देशीय लोके आंभ नाम ख्यात होई नथिले से मानंको आंभ को देख बोली आंभे कहिलु। तुम्भे आंभ निकटरे प्रार्थना कर, तहिरे आंभे तुम्भको उत्तर देबा। पुणी तुम्भर अज्ञात महत व दुष्कर विषय मान तुम्भको देखाइबा। ऋतिक रोशन को बचपन से लीवर पे सूजन थी। वो इतना आयुर्वेदिक का गोली खाता था, आयुर्वेदिक की गोली, इतनी गोलियां खाता था वो। एक बार उसके बाप को कुछ प्रॉब्लम था, राकेश रोशन जी को 2 दिन से टेढ़ा चलता था। ऐसा शूटिंग में 2 दिन से टेढ़ा चल, भाई बोले क्यों टेढ़ा क्यों चल रहा है? बोले पता नहीं यार, कुछ गोनी रखा हुआ है। ऐसा था कि 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, ऐसा लगता है। बोला मैं प्रेयर करता हूँ। प्रेयर तो कुछ करेगा? मैंने कुछ नहीं, मैं प्रेयर करता हूँ भाई यार, मेरे मन में आया प्रेयर करो। मैंने प्रेयर किया, थोड़ा चला गया, 8 कदम चल के वापस आया। बोले यार कुछ अच्छा लग रहा है, फिर कर। और फिर किया, सीधा हो गया वो। 2 दिन से ऐसे चल रहा था, सीधा हो गया। अब वो हैरान हो रहा है, वो हैरान हो रहा है, उससे ज्यादा हैरान मैं खुद हो रहा हूं। ये कैसा हो गया? मेरे को अजीब लगता है, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। तो एनीवे फिर कहो ना प्यारे पिक्चर रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की, फर्स्ट फिल्म कहो। मैंने भी काम किया उसमें। उसके रिलीज के 1 हफ्ते बाद हम लोग नासिक गए थे, नासिक को फंक्शन अटेंड करने के लिए। ये स्टार बन गया ऋतिक रोशन, नए लड़के सब उसके फैन हो गए। हेलीकॉप्टर से हम लोग उतरे तो वहां बच्चे लोग सब ऋतिक ऋतिक ऋतिक। मैंने राकेश रोशन के डैडी को बोला, बोले यार तू खुश हो जाता, मुंह क्यों लटका के बैठा हुआ है? बेटे को इतना रिस्पांस मिल रहा है, इतना प्यार कर रहे लोग, तो मुंह क्यों? अरे नहीं यार, इसका प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे यार बचपन से यार उसको लीवर पे साला सूजन है और इसकी सेहत नहीं बनती है, बॉडी नहीं बनती, ऐसे ही है। और इतनी इतनी गोलियां खाता है यार, तभी नाम सब कुछ हो गया, शोहरत मिली, नाम मिला, लेकिन ये तकलीफ जरा क्या बताऊं यार ऐसा। अच्छा मुझे भी दुख हुआ। और फट से उसने बोला, अरे यार तूने मेरे को एक बार किया था मालूम है, कोयला पिक्चर की शूटिंग में। और बोला हाँ, वो जीसस का नाम लेके कुछ किया था, इसका कुछ कर सकता है क्या? बोले मैं करूंगा, अभी अपना बच्चा है यार। हे ऋतिक इधर किधर, तो कहते कौन तो लीवर किधर है, क्या है इधर, सुजान इधर को। अच्छा हाथ निकाल। इन द नेम ऑफ जीसस स्वेलिंग गो, इन द नेम ऑफ जीसस सुजान जा। मैंने बोला देखिए, उस आदमी ने दिल से कहा, तो परमेश्वर विश्वास की भाषा जानता है। फेथ लैंग्वेज जानते हैं, फेक लैंग्वेज नहीं, फेथ लैंग्वेज। राकेश रोशन का विश्वास था, यार तू मेरे वो इसका कुछ हो सकता है कि तूने मेरे लिए किया था इसका। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, मेरा कहना विश्वास काम कर रहा है, ऊपर से पवित्र आत्मा काम करता है, और मेरा हाथ लगाना टोटल। देखिए विश्वास धड़ाक। वो दिन और आज के दिन उसने कोई गोली नहीं खाई, और उसकी बॉडी देखो। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आसंतु आमे आउ गोटे बहुत बड़ चमत्कारी साक्ष्य सुनिबा। मेरे बेटे को ट्यूमर हो गया था गले पे। अब मैंने उसका बहुत इलाज किया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कर दीजिए। बोले आप बेफिक्र रहो, 15 मिनट में इसको ठीक कर दूंगा, मैं ट्यूमर निकाल दूंगा और ये ठीक हो जाएगा। एक 10 मिनट के बाद ऑपरेशन थिएटर से कोई आता है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं।
मैं ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ तो मेरा बेटा टेबल पे लेटा हुआ है और इतना बड़ा कट था उसका। और मैंने कहा जी क्या बात है? तो बोले ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्यूमर जो है वो निकाल नहीं सकते हैं, वो नसों में जकड़ा हुआ है, नसों के बीच में जकड़ा हुआ है और वो एक भी नस बाय मिस्टेक कट जाए तो वो पैरालाइज हो जाएगा, उसको लकवा हो सकता है, एक साइड से पूरा बदन खराब हो जाएगा। बोले क्या करने थे? बोले बंद कर दो ऑपरेशन। तो फिर से स्टिच कर दिया उन्होंने, ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने हाथ ऊपर कर दिए। जॉनी के सामने अपने इकलौते बेटे की जिंदगी का सवाल था। अब वो जो ट्यूमर है इतना सा था, वो इतना बड़ा हो गया 2 साल में। हमने होम्योपैथी, आयुर्वेदिक बहुत सा इलाज किया, कुछ नहीं, वो ट्यूमर इतना बड़ा हो गया। अब वो ना उससे ठीक हो रहा है आयुर्वेदिक से या होम्योपैथिक से, और ऑपरेशन के लिए भी नहीं जा सकते। 2 साल गुजर गए। पहला ऑपरेशन 2000 में था, अब ये 2002 तक का कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत से बाबाओं के पास गए, स्वामियों के पास गए, कुंडली जो भविष्यवाणी करते हैं उनके पास गए, ये सब चीज़ें हुई। बच्चे के लिए इकलौता बेटा है, इसके लिए जो जहाँ बोले वहाँ जाते थे। उन सब ने कहा कि ऑपरेशन के लिए मत जाना, ऑपरेशन मत कराना, बच्चा चला जाएगा। और एक कुंडली वाले ने तो कहा था कि 2002 तक ही आपका बच्चा है, उसके बाद आपका बच्चा नहीं है। जब बाबा और तांत्रिक भी काम न आए तो जॉनी ने खुद को असहाय पाया। क्या उनकी सारी दौलत और शोहरत उनके बच्चे को नहीं बचा सकती थी? अब बच्चे से मैंने कहा देख बेटा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें और कोई चीज़ चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ये उसका काम है, मैं नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो जॉनी लीवर के बेटे को बचाएगी? मेरे बच्चे को हर प्रेयर मीटिंग में हम ले जाते थे, कहीं से इसको हीलिंग मिल जाए। बहुत से लोग प्रेयर प्रार्थना करते थे, ये ट्यूमर निकल जाएगा, इसके गले पे ये ट्यूमर नहीं होगा। हमने कहा जी 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 जी, लेकिन 2 साल तक हमने देखा कुछ नहीं हुआ। एक बार हम लोग अमेरिका गए थे, अमेरिका वगैरह घूम फिर के निकले। अब एक संडे हम लोग चर्च में गए, तो वहाँ मैं प्रेयर के लिए खड़ा था, जो पास्टर की नज़र पड़ी मेरे बेटे के ट्यूमर पे। मैंने कहा ये ट्यूमर है। उन्होंने कहा इसको ले जाओ, न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल है स्लॉन कैटरिंग, उसमें ले जाओ, ये ठीक हो जाएगा, इसको खुदा ठीक करेगा, तुम खुदा के घर में हो, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, टेक हिम टू स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, इट्स अ गुड हॉस्पिटल, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, गॉड इज गोइंग टू हील हिम। तो 2-3 बार उन्होंने बोला गॉड इज गोइंग टू हील हिम। मैंने कहा जी जी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ये उन्होंने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ के डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, डॉक्टर्स आपको ठीक करेंगे, डॉक्टर का नाम नहीं लिया, इसको ले जाओ, गॉड इज गोइंग टू हील हिम। वो बात मुझे टच कर गई। क्या हम हमारी चंगाई के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? मैं बिल्कुल नरक में था, गलतियों में था, पाप में था। क्या आप मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं? और इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। क्या परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को सुनता है? मेरी वाइफ ने कहा चेकअप क्यों करा रहे हैं आप, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करे तो ये होगा, लकवा मारेगा, फलाना होगा, उसकी आंखों की रोशनी जाएगी, ये सब बातें थी। तो मैंने कहा देखो, डॉक्टर ने बोला ठीक है, लेकिन गॉड पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, और जीसस हमारा जिंदा है। मेरी वाइफ ने कहा अगर वो जिंदा है तो आपसे बात करेंगे, आप उनसे पहले पूछिए। अगर वो खुद आपसे बात करते हैं, खुद बोलते हैं कि ऑपरेशन करो, तो ही मैं अपने बच्चे को अलाउ करूंगी, वरना मैं अपने बच्चे को ऑपरेशन के लिए मैं इजाज़त नहीं दूंगी। मेरी वाइफ ऐसे खड़ी थी, मैं भी खड़ा था, मैं तुरंत घुटने टेका और उधर ही प्रार्थना शुरू की। मैंने कहा परमेश्वर यीशु के नाम से मुझसे बात कर, मुझे बता कि मैं ऑपरेशन के लिए जाऊंगी। और मुझे आवाज़ आई, जा बेटा जा, ऑपरेशन कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा बदन पूरा ऐसा चल रहा है। मैंने वाइफ से कहा मुझे आवाज़ आई, ये ऑपरेशन करो, ऑपरेशन के लिए जाओ। तो मेरी वाइफ ने एग्री की।
ठीक है। क्या जॉनी लीवर ने वाकई परमेश्वर की आवाज सुनी या फिर यह उनके मन का वहम था? हम लोगों को डर था तो पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी कम होगी, लेफ्ट हैंड बिल्कुल 100% पैरालाइज होगा। यहाँ बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे थे मेरे बेटे के लिए, हम भी बहुत प्रार्थना में थे। अब सिर्फ हमने परमेश्वर पर विश्वास करके ये तय किया था कि ऑपरेशन कर लिया जाए। अब ऑपरेशन के दिन 3 घंटे का ऑपरेशन था और मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर में था। 3 घंटे के बाद मेरा बेटा बाहर आया। हम लोगों को डर था, जैसे कि यहाँ उन्होंने कहा था तो पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी कम होगी, लेफ्ट हैंड बिल्कुल 100% पैरालाइज होगा। लेकिन मेरा बेटा 3 घंटे बाद जब बाहर आया, अपने लेफ्ट हैंड से बोला, डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। बिल्कुल ठीक था। 11:30 बजे वो बाहर आया और 12:30 बजे वो वीडियो गेम खेल रहा है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बिल्कुल नरक में था, गलतियों में था, पाप में था। मैंने कहा क्या आप मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं? और इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। और ये चमत्कार कोई मजाक नहीं है, कोई मामूली चमत्कार नहीं है। इसको मैं इजी नहीं लूँगा। जिस दिन मेरा बच्चा ठीक हुआ, उसका ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से हुआ, उसको जब चंगाई मिली, मेरी जिंदगी बदल गई। इतने बड़े चमत्कार का जॉनी के जीवन पर क्या असर हुआ? अब इसके लिए मुझे दारू छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। वो सामर्थ जिसने जॉनी के बेटे को चंगा किया, क्या वही सामर्थ जॉनी को उनकी बुरी आदतों पर विजय दिला सकता है? तो मैंने सोचा कि भाई जिंदगी में बदलाव तो आने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ, शराब, सिगरेट, ये वो। मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी। शराब, सिगरेट, गंदी बातें बोलना, किसी के बारे में गलत बोलना। मैंने कहा उसको छोड़। शराब में 1.5 बोतल पीता था और 4 पैकेट सिगरेट पीता था। बहुत मुश्किल था मेरे लिए छोड़ना ये। बारिश के मौसम में बहुत तकलीफ होती थी, मुझे तलब आती थी, लेकिन मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे शक्ति दे, यीशु मुझे ताकत दे, मैं नहीं हाथ लगाऊँ इसको। कोई कहता है कि वाइन तो पी सकते हैं, मैं वाइन भी नहीं पीऊँगा, मैं टच नहीं करूँगा, कोई चीज़ नहीं पीऊँगा। जब परमेश्वर की रोशनी आती है तो एक ताकत आती है आपके अंदर, और उस ताकत से आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, इस मार्ग पर चल सकते हैं। हम अपने गलतियों से सीखते हैं, गलतियों से ही हम सीखते हैं, मगर गलती का पता चले तब ना। दोस्तों, जब मेरी ज़िंदगी में रोशनी आई तो सबसे पहले मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी, क्योंकि मेरी बीवी बहुत परेशान थी मुझसे। मैंने उससे बहुत एक बार नहीं, कई बार माफ़ी मांगी, बार बार याद आता था। जब भी याद आया माफ़ी मांगी, जब भी याद आया माफ़ी मांगी। मेरी वाइफ बोलती है, अरे ख़त्म हो गया, अभी फिनिश, अब ऐसा मत कीजिए, अभी आपने इतना, आप में चेंज आ गया और आपने इतना कर दिया कि वो पूरा वसूल हो गया। मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ गया है। 2002 आज 2013 है, 11 साल हो गए। बहुत कुछ करके, इतना कुछ कमा के, नाम कमा के, पैसे कमा के, शांति नहीं थी। और मैं बीच में 10 साल काम नहीं किया, इनकम बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं शांति से था, पहले से ज़्यादा शांति। मेरी औरत बोलती है, आप कमाते नहीं, फिर भी हम लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं और खुश हैं। तो ये दौलत जो है, ये दौलत हर एक की ज़िंदगी में चाहिए। तो काम अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब आपके ऊपर है, अच्छा करो या बुरा करो। टैलेंट को अच्छी तरीके से यूज़ करो या बुरी तरह से। तो मैंने क्यों ना अच्छा काम क्यों ना करे, जब परमेश्वर की देन है तो अच्छा काम क्यों ना करे। तो अच्छे रोल्स आते हैं तो मैं करता हूँ, अच्छे शोज आते हैं मैं करता हूँ। फैमिली वाले जो बैठ के मुझे सुने, अच्छी बातें सुने, और जब भी वक्त मिलता है परमेश्वर की सेवा करता हूँ। इतनी शांति मिलती है मुझे, मेरे परिवार में खुशी है। यहाँ तक का मेरी वाइफ सेवा करती हैं, मेरी बेटी चर्च में वर्शिप लीड करती हैं, वो अच्छा गाती हैं, और मेरा बेटा ड्रम्स प्ले करता है। हम चारों मिलकर सेवा कर रहे हैं, और आज हमको इतनी शांति है और इतना सुकून है
जो बदलाव मेरे जीवन में आया है, मैं चाहता हूँ यही बदलाव आप लोगों के जीवन में भी आए। आप भी परमेश्वर को जाने, कौन है सृष्टिकर्ता, वो एक है, वो कौन है। परमेश्वर का हाथ थाम लीजिए, उनके बेटे यीशु के नाम से आपका हाथ थाम लीजिए। ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କର ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଯେ କେହି ମାଗେ ସେ ପାଏ, ଯେ ଖୋଜେ ସେ ସନ୍ଧାନ ପାଏ, ଆଉ ଯେ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣ ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, କିଓବା ବଳବାନ ଆପଣା ବଳରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, ଧନବାନ ଆପଣା ଧନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ। ମାତ୍ର ଯେବେ କେହି ଦର୍ପ କରେ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନେ ଓ ଜାଣେ ବୋଲି ଦର୍ପ କରୁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ବିଚାର ଓ ଧର୍ମ ସାଧନ କରୁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏସବୁରେ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଓ ଭରସା କରିବା ଆଦୌ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କିଛି ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେବ। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହାତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।